लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। अभी तक बीजेपी चुनावी समीकरण तैयार नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा 5 मार्च को हो रहा है। ये दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर अभी तक फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र को लेकर किए गए सर्वे के मुताबिक राज्य के 48 में से 45 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो सकती है। सर्वे की माने तो इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाना पड़ सकता है। चुनावों की तैयारियों की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी हलचल तेज हो चुकी है। पीएम मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। बीते कुछ वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर जारी है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो जाने से सुबह का राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदल चुका है। इसी कड़ी में सभी की निगाहें 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, मगर अब तक भी विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर फार्मूला सेट नहीं हो सका है। यहाँ शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के सहयोगी हैं। इनके बीच सीटों का फार्मूला तय होना अभी भी बाकी है। ओपिनियन पोल में ज़्यादातर राज्यों में एनडीए गठबंधन को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी सर्वे में एनडीए का शानदार प्रदर्शन दिख रहा है, मगर अभी भी लोकसभा चुनाव हो तो सर्वे में बीजेपी मध्य प्रदेश में सफलता हासिल करेगी। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है।